यूट्यूब चैनल एंड बीजीएन एजुकेशन पर। और आज का जो टॉपिक है क्लास 9th का इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया था कि जो पदार्थ है उसको कितने भागों में हम बांटते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं फर्स्ट चैप्टर में था, और यदि हम उनको और क्लासीफाई करें तो हमने इनको बांटा था जो प्योर और इम्प्योर में। किसमें? प्योर और इम्प्योर में। प्योर के दो पार्ट आपको बताए थे, कौन से? एक तो बताया था एलिमेंट, और एक आपको बताया था एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर का एक पार्ट आपको बताया था कौन सा? मिक्सर। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी। आज इसके बाद हम पढ़ेंगे जो प्योर पार्ट है एलिमेंट। एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं और किस प्रकार से हम उनको, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कहाँ कहाँ हम किस किस फील्ड में उनका यूज़ करते हैं। तो एलिमेंट में अभी आपको थोड़ा सा बता दिया था कि एलिमेंट्स आपके कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक कौन सी होती हैं? मेटल, और एक कौन सी होती हैं? नॉन मेटल, और एक आपकी कौन सी होती हैं? मेटल, नॉन मेटल, और एक मेटलॉइड्स के बारे में आपको बताया था। यानी ये होती हैं आपकी धातु, ये होती हैं आपकी अधातु, और ये आपकी होती हैं उपधातु। इसके बारे में भी आपको पहले बताया था कि कौन सी कितनी अपनी धातु हैं, कितनी अधातु हैं और कितनी अपनी उपधातु हैं। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो मेटल है, धातु है, इसकी कौन सी गुणधर्म होते हैं। तो मेटल जो होते हैं, धातु जो आपके होते हैं, फर्स्टली मैं आपको बताऊं कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? आपके आर्ड होते हैं। क्या होते हैं? आर्ड होते हैं। एक या दो को छोड़ के, जैसे दो उस दिन भी अपवाद बताए थे आपको। जो मरकरी है आपका, पारा है, और ब्रोमीन है। सारे के सारे एलिमेंट्स में यही दो ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? सॉलिड। तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी किस में पाए जाते हैं? वो आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मेटल आर जनरली हार्ड, यानी वो कठोर होते हैं। दूसरा जो इसका गुणधर्म होता है, दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? चालक होते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो आयरन आर्टिकल्स हैं या सिल्वर है, ये या जो सोना है, ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं भाई। यानी आप देखोगे कि यदि लोहे का एक सिरा है और उसको आप किसके नज़दीक लेके जाऊं? ईंट के नज़दीक लेके जाऊं, तो धीरे धीरे जो इसका ये सिरा है, ये भी क्या हो जाता है? आपका गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ईंट इस सिरे से लेकर इस सिरे तक ट्रेवल की है, यानी इसने अपने अंदर से गुजरने दी है। और जो गुजरने देता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चालक। यानी जो आपके धातु होते हैं वो क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, यानी अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत को गुजरने देते हैं। तीसरा क्या होता है? दे आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल इन नेचर, यानी धातुएं जो होती हैं वो क्या होते हैं? डक्टाइल इन नेचर। यानी जो डक्टाइल को हिंदी में बोलते हैं तन्यता, शायद तन्यता बोलते हैं। तो तन्यता का क्या अर्थ होता है भाई? डक्टाइल का अर्थ होता है कि जो मेटल होते हैं आपके, वो दे कैन बी ड्रन इनटू वायर्स। उनको हम क्या कर सकते हैं? लंबे लंबे तारों के रूप में खींच सकते हैं। आपने लोहे को भी देखा होगा, जब हम किसी ब्लैक स्मिथ के पास या लोहार के पास लेके जाते हैं तो उसको पीट कर लंबा कर देता है, या उसको यूँ खींच देता है, पतला तार बना देता है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है भाई। 1 ग्राम सोने से कितना बन सकता है? 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स होते हैं आपको उसको हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉन कर सकते हैं इनटू वायर्स में। और जो फोर्थ पॉइंट है, मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर।
मेटल्स आर मिलेबल, मेटल्स आर मिलेबल इन नेचर, यानी वो क्या होती हैं आपकी मेटल्स आर मिलेबल इन नेचर, आधात वर्धिता होती है, यानी हम उसको क्या कर सकते हैं मिलेबल इन नेचर, वो प्रकृति में आपकी क्या होती हैं, उसको हम पीट पीट के चादरों के रूप में बना सकते हैं, इसे बोलते हैं मेलेबिलिटी, यानी मेलेबिलिटी का गुण यानी आघात वर्ध्यता का गुण, यानी उसको हम पीट पीट के लंबी चादर के रूप में बना सकते हैं। और मेटल दे आर सोनरस, ये क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट क्या करती हैं रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। कैसा साउंड प्रोड्यूस करती हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जैसे अपनी जो स्कूल की बेल होती है वो कंपन के साथ आवाज़ पैदा करती है, तो मोस्टली जो मेटल हैं सोनरस होती हैं, यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो मेटल आर सोनरस। और मोस्ट ऑफ द मेटल यानी मेटल आर लस्ट्रस, मेटल आर लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस क्या होती है, लस्ट्रस होती है आपकी चमक, यानी जो धातु होती हैं वो आपकी क्या होती हैं चमकीली होती हैं, धातु जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं चमकीली होती हैं। और मेटल्स आर जनरली फाउंड सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की बजाय आप इसको जैसे ये भी कह सकते हो दे आर हार्ड इन नेचर, या दे आर हार्ड इन नेचर, यानी वो क्या होती हैं जो प्रकृति में मजबूत अवस्था में पाई जाती है, यानी सॉलिड के रूप में पाई जाती हैं। और जो मेटल हैं यदि आप उनको बोलते हैं सॉलिड, सॉलिड का मतलब है यदि ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं तो इसका मतलब है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि कक्ष ताप, यानी जो कमरे का तापमान है नॉर्मली जो अपना टेम्परेचर है उसके ऊपर। ज़रूरी नहीं है भाई आप हो सकता है टेम्परेचर ये कहो भाई 2600 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या पाई जाती हैं सॉलिड स्टेट में, ज़रूरी नहीं है भाई। वो क्या हो सकती हैं, वो मेल्ट हो सकती हैं, वो आपके लिक्विड स्टेट में जा सकती हैं। तो कहाँ पाई जाती है सॉलिड स्टेट में, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर पाई जा सकती हैं। और जब ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं यानी ये हार्ड होती हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स, मेटल हैविंग ऑल द मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो सभी की सभी धातुएं होती हैं उनके जो गलनांक होते हैं और कवंथनांक होते हैं वो ऊंच होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं तो इसका मतलब है इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब इनके बीच के अंदर लगने वाला जो बल है वो क्या है, मजबूत है, तभी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। मजबूत है तो उसको तोड़ने में वक्त लगेगा, और तोड़ने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके आई। तो मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके आई होते हैं। और ये इसके 7-8 पॉइंट हैं, यानी मेटल के ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, गुणधर्म हैं। इसके बाद आपके जो हैं वो हैं नॉन मेटल, यानी मेटल के बाद हैं नॉन मेटल यानी अधातु। अधातु आपको मैंने बताई थी उस दिन कि 22 अधातु यूनिवर्स में पाई जाती हैं, पाई गई हैं अभी तक। हो सकता है किसी और की भी डिस्कवरी हो जाए, लेकिन वर्तमान में 22 हैं, जिसके अंदर से ये भी बताया था कि कौन सी सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी गैस है। इसके बाद है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल यानी अधातुओं के गुणधर्म। अधातुओं के गुणधर्म, जो धातुओं को आपने गुणधर्म बताए हैं वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, जस्ट इसके अपोजिट होते हैं कि जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उसके अंदर से 11 तो गैस ही होती हैं, 11 तो आपकी क्या होती हैं, गैस ही होती हैं। और उसके अंदर एक जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, और बाकी क्या होती हैं, सॉलिड। तो ना ही तो ये सारी सॉलिड होती हैं, ना ही लिक्विड होती हैं, ना ही गैस होती हैं। जो फर्स्ट है
दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी एक्सेप्ट किसको छोड़ के भाई, एक्सेप्ट कार्बन का एक अप्रूव होता है, कार्बन का एक दूसरा रूप होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। जो पेंसिल के अंदर होता है ना ग्रेफाइट, वो क्या होता है? वो होता है नॉन मेटल, लेकिन वो क्या होता है? ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप जो गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी जितनी भी आपकी नॉन मेटल हैं वो सारी क्या होती हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट डक्टाइल इन नेचर, यानी इनके अंदर तन्यता का गुण नहीं होता आपका, यानी दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको हम वायर्स के रूप में नहीं खींच सकते हैं। तीसरा, दे आर नॉट मेलेबल इन नेचर, यानी वो क्या होती हैं? मेलेबल भी नहीं होती। मेलेबल का मतलब आपकी दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी वो पतली शीट के रूप में भी हम उनको नहीं तोड़ सकते हैं। और स्टेट आपको इसकी बताई दी। इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम? दे आर नॉट साउंडरस इन नेचर, यानी उसके जस्ट अपोजिट आपने बताना है कि ये जो होती हैं ये आपकी रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करती, रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करती। तो यदि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाई जाती हैं तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपके लो होते हैं। दे हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं? कम होते हैं। ये इसकी इनकी प्रॉपर्टीज है भाई। तीसरा आपका जो मैंने बताया था मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी आपकी बुक में इतनी दी नहीं हुई या इसके बारे में इतनी डिटेल दे नहीं रखी है आपको। मेटलॉइड्स जनरली आपसे पूछ ले भाई मेटलॉइड्स होते क्या हैं, तो कौन से होते हैं मेटलॉइड्स आपके? मेटलॉइड्स वो होते हैं विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी जो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, उनके बीच के जो गुणधर्म होते हैं वो आपके दे आर कॉल्ड दीज एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप, या दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बोलते हैं, इन्हें उपधातु बोलते हैं। जर्नी आपसे कोई पूछ ले कौन से होते हैं, तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 2 से 3 आप एग्जांपल देने देना। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो क्या होते हैं? ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स जिनकी प्रॉपर्टी किसके बीच की होती है? मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है।